दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जो इलेक्ट्रॉन को रोके, जैसे कोई भी फोर्स हो, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है कि कोई भी एनर्जी जो कि फ्रिक्शन के सिमिलर होती है, जैसे कि हम हाथों को रगड़ते हैं तो एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से क्या होता है कि किसी भी मेटल में हमारे पास कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेटल है, मेटल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी सोर्स देते हैं, जैसे कि बैटरी देते हैं, तो उसमें से एक पुश यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। एक 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 पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव जो है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट है ओम। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो ओम है। और ओम जो होता है वो क्या किस चीज़ के बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट होगा, तो उसमें से प्रोड्यूस जो होगा 2 पॉइंट के बीच में करंट, वो 1 एम्पेयर होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसे होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं और उनकी रेजिस्टेंस, उसको रुकावट महसूस हो रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो रेजिस्ट चीज़ें कर रही हैं।